प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि एनिमल किंगडम चल रहा था, उनमें से जो हम लोग पढ़ रहे थे सुपर क्लास सुपर 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 फाइलम वर्टिब्रेटा। सुपर फाइलम वर्टिब्रेटा में जो होता है डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, और फिर उसके बाद आता है सुपर क्लास टेट्रापोडा में हम लोग एम्फीबिया पढ़ चुके हैं। एम्फीबिया के बाद इसके भी अगले वाले वीडियो में हम लोग एम्फीबिया पढ़े हैं, क्लास एम्फीबिया का पढ़े हैं। आज हम लोग रेप्टाइल्स क्लास को पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स में आज हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स, जनरल कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो उनके जनरल कैरेक्टर देखेंगे और उनके क्लासिफिकेशन को हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं, अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल में कितने स्पीसीज लगभग होते हैं, लिविंग स्पीसीज जो रखे गए हैं। रेप्टाइल्स में लगभग 700 स्पीसीज लिविंग स्पीसीज रखे गए हैं, 700 लिविंग स्पीसीज रखे गए हैं। रेप्टाइल्स का स्टडी किस शाखा, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रेप्टाइल का स्टडी करते हैं हम लोग? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल का स्टडी जब हम करते हैं किस शाखा के अंदर करते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं उसे। उस शाखा को क्या कहते हैं? विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, लिजार्ड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लिजार्ड का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरो। अगर हम लिजार्ड का अध्ययन करते हैं सोरोलॉजी कहलाता है। अगर इन्हीं में हम कहें कि स्टडी ऑफ स्नेक, स्नेक का अध्ययन हम किस शाखा के, विज्ञान की किस शाखा के अंदर करते हैं? ओफिडोलॉजी, ओफिडोलॉजी के अंदर करते हैं। ओफिडोलॉजी और सरपेंटोलॉजी। देखिए ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट में आ सकता है। स्नेक का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ओफिडोलॉजी, सरपेंटोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ लिजार्ड मैंने कहा सोरोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स मैंने कहा हर्पेटोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। तो रेप्टाइल्स आर फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। पहले लैंड वर्टिब्रेट कौन थे? पूर्ण रूप में लैंड पर रहने वाले, पूर्ण रूप में लैंड पर रहने वाले सबसे पहले वर्टिब्रेट कौन थे? रेप्टाइल्स ही थे। सबसे पहले जो लैंड पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले सबसे पहले कौन से इंडिविजुअल थे, वर्टिब्रेट थे? तो रेप्टाइल थे। कौन से? रेप्टाइल्स। क्योंकि एम्फीबिया भी जल और थल दोनों में रहता था, लेकिन पूर्ण रूप में जो लैंड पर रहने वाला वर्टिब्रेट कौन हुआ? रेप्टाइल्स हुए। ओरिजिन, इनकी ओरिजिन कब हुई? कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा में, कार्बोनिफेरस पीरियड में और पैलियोजोइक इरा में इनकी उत्पत्ति हुई। फर्स्ट रेप्टाइल्स आर कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल, स्टेम रेप्टाइल कहते हैं। फर्स्ट रेप्टाइल जो आया उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम रेप्टाइल करते हैं। और कार्टिलो, जो फर्स्ट रेप्टाइल आए उन्हें स्टेम रेप्टाइल या कार्टिलोसोरा कहते हैं। कार्टिलोसोरा या स्टेम रेप्टाइल उन्हें कहते हैं। एज ऑफ लिविंग रेप्टाइल्स को क्या कहते हैं? एज ऑफ लिविंग, एज ऑफ डायनासोरस रेप्टाइल्स। देखिए सॉरी, लिविंग नहीं होगा, डायनासोरस। डायनासोरस के किस समय रेप्टाइल्स जो थे उस किस इरा में थे? मीसोजोइक इरा में थे। किस समय थे? आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों कि डायनासोरस जो थे, रेप्टाइल्स जो डायनासोरस थे वो किस इरा में थे? मीसोजोइक इरा में थे। किस इरा में? मीसोजोइक इरा में थे। इनकी ओरिजिन जो हुई थी वह किस समय हुई था? कार्बोनिफेरस पीरियड और पैलियोजोइक इरा में हुआ था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एज ऑफ डायनासोरस, डायनासोरस का एज, जो रेप्टाइल्स थे उनका एज क्या था? तो मीसोजोइक इरा में था। किसमें? इसमें मीसोजोइक इरा में पूछा जाता है क्वेश्चन पर दोस्तों कि डायनासोर किस समय बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, उनका समय क्या था? मीसोजोइक इरा था। क्या था? मीसोजोइक इरा था। ये कैसे इंडिविजुअल होते थे? ये पोकोलिथर्मिक होते थे। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनका बॉडी जो होता है कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से ढके हुए रहते थे। तो इनका जो है बॉडी जो कवर्ड होता है, ड्राई होता है। कॉर्निफेरस स्किन मतलब सींग के जैसे उभरे हुए स्ट्रक्चर होते थे। एपिडर्मिस स्केल पाए जाते थे। स्क्यूट्स, स्क्यूट्स बने बोनी, स्क्यूट्स बने स्केल और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। कार्बोनी मतलब बोनी जो स्केल्स पाए जाते थे इस पे। स्केल मोनो का, स्केल इनका खोपड़ी जो होता है मोनोकंडाइलिक होता था। इनका इनका जो जो खोपड़ी होता था वो मोनोकंडाइलिक होते थे। प्रोवाइडेड विथ ओनली वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, केवल इनमें जो है वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता था। लिम्ब यूजली 2 पेयर, लिम्ब इसमें कितने पैर पाए जाते हैं? 2 पेयर्स पाए जाते हैं। 2 पेयर्स पाए जाते हैं। पेंटाडक्टाइल डिजिट
क्लाव जबड़ा जो इनमें पेंटाडेक्टाइल होता था, इनका लिम्ब जो होता है पेंटाडेक्टाइल होते थे। डिजिट क्लॉज जो इनका पंजा होता था पेंटाडेक्टाइल होते थे। कैसे होते हैं? 5 उंगलियां पाई जाती थी, पेंटाडेक्टाइल होते थे। जैकोब्सन आर्गन्स अकर्स इन लिजार्ड एंड स्नेक। जैकोब्सन आर्गन्स किसमें पाए जाते थे? लिजार्ड और स्नेक में पाए जाते हैं। कंसर्न विथ स्मेल, यह क्या काम करता था? जैकोब्सन आर्गन जो होता था स्नेक में और लिजार्ड में, यह क्या काम करता था? स्मेल की क्रिया करता था। द टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पैनम मेम्ब्रेन इसमें इनके ईयर में पाया जाता था। हार्ट जो होता था, इनका हार्ट जो होता 3 चैम्बर इनकम्प्लीटली 4, देखिए 3 चैम्बर में पाया जाता था, या इनकम्प्लीटली पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता था। 4 चैम्बर भी पाया जाता था किसी किसी में, लेकिन पूर्ण रूप से इनकम्प्लीट होता था, कंप्लीट नहीं होता था। चैम्बर आर काइंडली मेटा मतलब इनकम्प्लीट 4 चैम्बर भी पाया जाता था, लेकिन इनकम्प्लीट होता था। 3 चैम्बर होते थे इनमें, हार्ट 3 चैम्बर होते थे। आर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हो जाता था किसी किसी में, लेकिन किडनी मेटानेफ्रिक होता है। किडनी कैसे होती है? किडनी मेटानेफ्रिक होता है। किडनी कैसे होते हैं? मेटानेफ्रिक होते हैं। एक आर माइक्रोलिस्थल होता था, एक कैसे होता था? माइक्रोलिस्थल, टीलोलिस्थल एंड क्लियोइडिक होते थे। देखिए माइक्रोलिस्थल, टीलोलिस्थल एंड माइक्रोलिस्थल मतलब अधिक मात्रा में याक पाया जाता था। टीलोलिस्थल इनका एक जो होता है माइक्रोलिस्थल मतलब एक याक की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती थी। टीलोलिस्थल मतलब किसी 1 एंड पे ये पाया जाते थे अधिक मात्रा में, किसी एक एंड पे। टीलोलिस्थल मतलब किसी एक एंड पे याक की मात्रा अधिक होती थी 1 एंड पे। और क्लाइडोइक होता था मतलब कवर विथ सेल्स, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट के सेल से कवर होते थे। अंडे इनके कैसे किससे कवर होते थे? क्लिडोइक, इसी को क्या कहते हैं? क्लिडोइक में होता है कि इनके अंडों के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच पाया जाता था, सेल पाया जाता था। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं इनमें। कैसे? रेप्टाइल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसे होता है? इंटरनल होता है। और एमनियन एज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एमनियन जो होता है इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एमनियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है? पल्मोनरी, मतलब इसमें लंग्स पाए जाते हैं। पल्मोनरी जो है इसमें रिस्पायरेशन। किडनी मैंने बताया कि मेटानेफ्रिक होते थे, किडनी इसमें कैसे होता है? मेटानेफ्रिक होते थे। एक्सक्रीशन किस प्रकार का होता है? यूरिकोटेलिक होता है। यूरिक एसिड का मतलब इनमें एक्सक्रीशन होता है। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड इसमें एक्सक्रीशन होता है। फार वाटर कंजर्वेशन, मतलब वाटर को कंजर्वेट करते हैं, बचाते हैं। हार्ट प्रेजेंट 3.5 चैम्बर, मतलब 3 कहिए या 3.5 4 चैम्बर पूरा कंप्लीट नहीं होते, 3.5 चैम्बर कह सकते हैं। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एलिगेटर, देखिए 4 चैम्बर पूर्ण रूप से कंप्लीट किस में हो जाता है? एक्सेप्शन इसमें है क्रोकोडाइल और एलिगेटर में। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में जो होता है पूर्ण रूप से इनके हार्ट जो कंप्लीट होते हैं 4 चैम्बर में हो जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ओपन थ्रो क्लोएका, एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं, जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है, आँत खुलता कहाँ है? ओपन थ्रो क्लोएका में जाकर खुलता है। क्रैनियम नर्व 12 पेयर इसमें पाए जाते हैं। इनमें जो क्रैनियम नर्व पाए जाते हैं कितने पेयर पाए जाते हैं? 12 पेयर पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए रेप्टाइल में क्रेनियल नर्व कितने पेयर पाए जाते हैं, तो 12 पेयर पाए जाते हैं। अब हम एक शार्ट वे में देख लेते हैं। RAM रेप्टाइल, एम्फीबिया, मोलास्का। RAM राम याद करे रहिए, राम रेप्टाइल्स, R से रेप्टाइल, A से एम्फीबिया, M से मोलास्का। इन सभी में क्रेनियल नर्व जो होता है 12 पेयर पाया जाता है। ध्यान दीजिए राम में क्रेनियल नर्व 12 पेयर पाए जाते हैं, इतना ध्यान दीजिए। RAM R से रेप्टाइल हो गया, A से एम्फीबिया हो गया, M से मोलास्का हो गया। तो राम में 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, रेप्टाइल में 12, एम्फीबिया में 12, M में RAM, R से रेप्टाइल्स, A से एम्फीबिया, M से मोलास्का। इन सब में 12 पेयर जो होते हैं क्या पाए जाते हैं? क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। और अब और अदर हम देख लें स्नेक में, ये भी रेप्टाइल है, ध्यान दीजिए। स्नेक में 10 पेयर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्नेक भी रेप्टाइल में आते हैं, लेकिन 10 पेयर पाया जाता है, तो सभी में नहीं। और अदर में 10 पेयर में पाए जाते हैं। फिश और फ्रॉग में भी 10 पेयर पाया जाता है। फिशेज और फ्रॉग, स्नेक, फिश और फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। स्नेक भी रेप्टाइल में आता है, लेकिन 10 पेयर पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अदर रेप्टाइल में 12 पेयर पाया जाता है, स्नेक में 10, फिश में 10 और फ्रॉग में 10 पेयर रेप्टाइल्स क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मोलास्का पूछा जाए तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। स्नेक में 10 पेयर, फिश में 10, फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है। देखिए इसमें से रसेल, पिटलेस वाइपर एंड हाइड्रोफिश बीबी पेयर्स होते हैं। रसेल, पिटलेस वाइपर एंड हाइड्रोफिश जो होता है बीबी पेयर्स होते हैं। हाइड्रोफिश क्या होते हैं ये ध्यान दीजिए। और अदर रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी पेयर्स होते हैं, लेकिन रसेल, पिटलेस वाइपर एंड हाइड्रोफिश जो होते हैं बीबी पेयर्स होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रसेल, पिटलेस वाइपर एंड हाइड्रोफिश जो होते हैं ये बीबी पेयर्स बच्चे देने वाले होते हैं। अदर जो होते हैं वो भी पेयर्स होते हैं। इनमें जो है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है तीनों पाई जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तीनों प्रेजेंट होते हैं। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइक एमनियोटा श्रेणी के इंडिविजुअल हैं। एक ऐसे एमनियोटा श्रेणी के इंडिविजुअल है। एमनियोटा में क्या आते हैं तीनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे एमनियन, कोरियन, एलेंटोइक प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट ऑन लार्वा स्टेज, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, नो लार्वा सॉरी डेवलपमेंट जिसमें डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा स्टेज में पाई नहीं जाती है। डायरेक्ट मतलब होगा तो लार्वा स्टेज नहीं पाई जाएगी, तो इनडायरेक्ट होगा उसमें लार्वा स्टेज होती है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है। इनमें स्फेनोडायनिक पाया जाता है। स्फेनोडान आल्सो कॉल्ड टोटारा, टोटारा के नाम से जाना जाता है। स्फेनोडान को टोटारा के नाम से जानते हैं। यह लिविंग फॉसिल्स होता है। लिविंग फॉसिल रेप्टाइल का क्या होता है, रेप्टाइल्स में लिविंग फॉसिल होता है। स्फेनोडान जो होता है लिविंग फॉसिल होता है। फाउंड इन न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह स्फेनोडान जो लिविंग फॉसिल है यह कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड। लिविंग फॉसिल का मतलब जानते हो, एक लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि कभी ये दिखाई नहीं दिए थे, मतलब कभी ये दिखाई नहीं देते थे, बाद में पूरा दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। मतलब कुछ समय के लिए गायब हो गए हों और फिर उसके बाद दिखाई दे तो इसी को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। हैविंग थर्ड आई, इसमें तीसरी आंख पाई जाती है। स्फेनोडान में कौन सी आंख, तीसरी आंख भी पाई जाती है। तो फंक्शनल इज यंग वन, जब ये नवयुवक होते हैं तो उसमें एक फंक्शन कार्य करता, थर्ड आई इसमें पाया जाता है जो फंक्शन वर्क करता था। तो रेप्टाइल का एज मिसोजोइक इरा था। मिसोजोइक इरा जो है एज ऑफ रेप्टाइल कहलाता है। ध्यान दीजिए पूछे जाते क्वेश्चन, मिसोजोइक इरा एज ऑफ रेप्टाइल कहलाता है। जुरासिक पीरियड एज ऑफ डायनोसोरस, आपसे पूछा जाए कौन सा पीरियड डायनोसोरस का था, तो जुरासिक पीरियड जो होता है डायनोसोरस का था। होलोडर्मा पॉइजनस लिजार्ड है। होलोडर्मा क्या है, पॉइजनस लिजार्ड है। मायरोसोमा कॉमनली कॉल्ड हॉर्न टोड है। मायरोसोमा जो को कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं, हॉर्न टोड कहते हैं। मायरोसोमा को हॉर्न टोड का मतलब होगा, मायरोसोमा को हॉर्न टोड कहते हैं। हॉर्न टोड जो होता है, देखिए आपसे पूछा जाए हॉर्न टोड क्या है, हॉर्न टोड रेप्टाइल्स है। ध्यान दीजिए यहाँ टोड की बात आ जाए, कॉमनली कॉल्ड हॉर्न टोड। फायरोसोमा को हॉर्न टोड कहते हैं। हॉर्न टोड आ जाए, टोड लगा हुए एम्फीबियम ना पहुंच जाइएगा, एम्फीबियम में आपको नहीं पहुंचा, रेप्टाइल है। हॉर्न टोड क्या है, एक रेप्टाइल से क्या है, हॉर्न टोड जो है ये फायरोसोमा को क्या कहते हैं, हॉर्न टोड कहते हैं। फाउंड इन डिजर्ट ऑफ मैक्सिको, यह मैक्सिको के डिजर्ट में पाया जाता है। मैक्सिको के हॉर्न टोड कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको के डिजर्ट में पाया जाता है, जिसे फायरोसोमा भी कहा जाता है। फायरोसोमा को हॉर्न टोड कहा जाता है, कॉमनली हॉर्न टोड के नाम से जानते हैं। तो फ्रॉन्क्स जो स्नेक में पाए जाते थे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर इसमें हैं। फ्रॉन्क्स जो इसमें स्नेक में पाए जाते थे किससे मॉडिफाइड होते हैं, मैग्जिलरी टीथ से मॉडिफाइड होते हैं फ्रॉन्क्स। और पॉइजन ग्लैंड जो मॉडिफाइड किससे होती है, स्लेवरी ग्लैंड से। स्लेवरी ग्लैंड अगर आपसे पूछा जाए, पॉइजन ग्लैंड जो जहर की ग्लैंड है वह किसकी मॉडिफाइड होती है, किससे बनी होती है, स्लेवरी ग्लैंड से बनी होती है। वेमन क्या है, ए पॉइजनस ऑफ स्नेक, पॉइजन है। वेमन क्या है, ए पॉइजन ऑफ स्नेक इज प्रोटीन नेचर होता है। वेमन जो होता है, जो जहर होता है प्रोटीन नेचर होता है। पॉइजनस ऑफ स्नेक का पॉइजनस पार्ट है, ठीक है, पॉइजनस भाग है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूरोटॉक्सिन कौन कौन होते हैं, कोबरा और करैत न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। वाइपर क्या है, हीमोटैक्सिक होते हैं। तो वाइपर जो होता है हीमोटैक्सिक होता है। कोबरा और करैत जो होता है यह नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को नष्ट करता है। और वाइपर जो होता है ब्लड पर अटैक करता है। तो वाइपर जो होता है ब्लड को नुकसान करता है, जिससे मनुष्य की डेथ हो जाती है। सी स्नेक आर ए मोस्टली पॉइजनस, सी स्नेक जो होता है आर ए मोस्टली पॉइजनस। दे आर आइडेंटिफाई बाई
वे उनके जो लेटरी टेल के द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उनके लेटरी टेल के द्वारा कंप्रेस्ड, देखिए लेटरी कंप्रेस्ड टेल पाई जाती है, उनकी कंप्रेस्ड टेल होगी तो वे स्नेक क्या हो गए, मोस्टली पॉइजनस होते हैं, वे लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती हैं। और जो सी समुद्र में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाने वाले स्नेक होते हैं, अधिकतर कैसे होते हैं, अधिकतर मोस्टली जो होते हैं ये जहरीले होते हैं। और उसका हम की पहचान कैसे करते हैं, उनका पूछ जो है लेटरल रूप से, मतलब बगल किनारों से जो है कंप्रेस्ड होता है, दबा हुआ होता है, किनारों से जो होता है दबा हुआ चपटा दिखाई देगा। इसी को इस प्रकार से हम सी स्नेक जो पॉइजनस जो मोस्टली पॉइजनस होते हैं उनकी पहचान इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। फ्रेश वाटर स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, जो फ्रेश वाटर में जल में रहते हैं वे नॉन पॉइजनस होते हैं। वे कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। ड्रैको जो होता है फ्लाइंग लिजार्ड कहलाता है, ड्रैको ड्रैको जो फ्लाइंग लिजार्ड होता है। फोरामेन ऑफ पैंजेनी, फोरामेन पैंजेनी कहाँ पाया जाता है, एपरेटस ऑफ हार्ट, इनके जो जो रेप्टाइल्स होते हैं फोरामेन ऑफ पैंजेनी उनके हार्ट पे पाया जाता है। एपरेटर्स ऑफ हार्ट का होता है क्रोकोडाइल लिजार्ड में पाया जाता है, अधिकतर कहाँ पाया जाता है, क्रोकोडाइल लिजार्ड में पाया जाता है। फोरामेन ऑफ पैजेनी, फोरामेन पैजेनी किस में पाया जाता है, ये हार्ट का पार्ट होता है जो क्रोकोडाइल लिजार्ड में पाया जाता है। फेमोरल ग्लैंड स्मेल स्मेल करती हैं, स्मेल स्मेल को लिजार्ड में पाया जाता है। फेरोमल ग्लैंड स्मेल छोड़ती हैं जो लिजार्ड में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लिजार्ड में पाया जाता है। देखो न्यूरोटॉक्सिक मतलब होता है एक ये जहर जो होता है इफेक्ट किसको करता है, नर्वस सिस्टम को करता है। हीमोटॉक्सिक मतलब होता है जहर जो इफेक्ट करता है या किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने देखा कि कोबरा करैत सी स्नेक, कोबरा करैत द वेबन ऑफ कोबरा करैत सी स्नेक एंड हेलोडर्मा इस न्यूरोटॉक्सिक्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोबरा करैत सी स्नेक समुद्र का स्नेक जो होता है, एंड हेलोडर्मा इज ए न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। करैत भी होता है, कोबरा भी होता है, सी स्नेक समुद्र के में रहने वाले स्नेक, हेलोडर्मा जब ये काटते हैं तो न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। वाइल्ड डेट ऑफ वाइपर इज ए, वाइपर क्या करता है, हीमोटॉक्सिक होता है, हीमो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट डालने वाला जहर कौन सा होता है, वाइपर का जहर होता है। वाइपर का जो पॉइजन होता है हीमोटॉक्सिक होता है, और कोबरा करैत सी स्नेक हेलोडर्मा का जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसे होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। हेलोडर्मा भी ये क्या है, एक जैसे छिपकली की जात कह सकते हैं, हेलोडर्मा भी एक छिपकली की जात होती है। हेलोडर्मा इज न्यूरोटॉक्सिन, ये भी न्यूरोटॉक्सिन होता है ना, स्नेक सी स्नेक करैत कोबरा और हेलोडर्मा जो है न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जबकि वाइपर जो होता है हीमोटॉक्सिन होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में जो होता है यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एब्सेंट होता है। एंड स्नेक, क्रोकोडाइल स्नेक में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों। क्रोकोडाइल और स्नेक में जो है मूत्राशय नहीं पाया जाता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह नहीं पाया जाता है। एक्सक्रीशन एमोनोटेलिक, एक्सक्रीशन एमोनोटेलिक इन क्रोकोडाइल्स, ध्यान दीजिए। यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक जो होता है किसमें, आदर में पाया जाता है, लेकिन अमीनोटेलिक इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में अमीनोटेलिक जल में रहता है तो अमीनोटेलिक होता है। क्रोकोडाइल कैसे होता है, अमोनोटेलिक होता है, ठीक है। यूरियोटेलिक इज ए टर्टल, यूरोटेलिक जो होता है, यूरोटेलिक टर्टल जो होता है यूरोटेलिक होता है। ये तीनों प्रकार की कंडीशन देखी जा रही, देखिए अमोनोटेलिक जो है क्रोकोडाइल में होता है। यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन टर्टल कछुआ, कछुआ जो होता है वह यूरियोटेलिक करता है, जैसे हम लोगों का होता है। एंड एलिगेटर एंड यूरिकोटेलिक इज ए स्नेक एंड लिजार्ड, स्नेक और लिजार्ड क्या है, यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, क्रोकोडाइल करता है। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, टर्टल कछुआ करता है हम लोगों के जैसे। एलिगेटर जो है यूरिकोटेलिक होते हैं, जैसे एलिगेटर व्हाइल यूरिकोटेलिक इन स्नेक एंड लिजार्ड, स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं सब क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। डायनासोरस मीन्स, डायनासोरस जो होते हैं, डायनासोरस क्या होते हैं, टेरिबल लिजार्ड होते हैं। टेरिबल लिजार्ड मतलब होता है भयानक, भयानक लिजार्ड होते थे, भयानक शरीर इनका होता है। डायनासोरस का शरीर कैसे होता है, भयानक शरीर होता था। फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग ट्रायसिक पीरियड, सबसे पहले अपीयर कब हुआ है, ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड में अपीयर हुए अलॉन्ग विथ एज लेइंग मैमल्स। तो ये ट्रायसिक पीरियड में ये क्या हुए, ट्रायसिक पीरियड में जो है ये सबसे पहले दिखाई दिए, ट्रायसिक पीरियड में सबसे पहले दिखाई दिए। किस समय जब
एक देने वाले मैमल्स थे, एक देने वाले अंडे देने वाले मैमल्स थे। उस समय डायनासोर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। उस समय ट्रायसिक पीरियड में क्या था, एग अंडा देने वाले मैमल्स की कंडीशन ज़्यादा थी। मैमल्स की क्या कंडीशन थी, बच्चे देते थे, लेकिन बच्चे देते हैं, लेकिन उस समय क्या था, पीरियड था ट्रायसिक पीरियड में, एक देने वाले मैमल्स थे। तो एक देने वाले मैमल्स थे उस समय, जिस समय डायनासोर ट्रायसिक पीरियड में था उस समय एक देने वाले मैमल्स की कंडीशन भी थे। ठीक है। मीसोजोइक इरा इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ डायनासोरस। अगर आपसे पूछा जाए डायनासोरस का कौन सा इरा जो है गोल्डन इरा कहलाता है, तो मीसोजोइक इरा जो है गोल्डन इरा कहलाता है डायनासोरस के लिए। मोर डिटेल इन इवोल्यूशन, मतलब ये इवोल्यूशन में इनकी कंडीशन ज़्यादा है। इवोल्यूशन में देखें तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। सेमोरिया वाज स्टेम रेप्टाइल। स्टेम रेप्टाइल, स्टेम में जोड़ने वाला है, स्टेम एक कड़ी है, एक कड़ी है। साइमोरिया वाज स्टेम एक कड़ी है या एक लिंक है। रेप्टाइल्स इज रिप्रेजेंट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया रेप्टाइल्स। देखिए सीमोरिया जो होता है ये एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच की क्या है, कड़ी है। साइमोरिया जो होती है, साइमोरिया जो होती है रेप्टाइल्स और एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच की क्या है, कड़ी है। रैम्फोरैंकस को क्या कहते हैं, फ्लाइंग रेप्टाइल्स कहते हैं। रैम्फोरैंकस को क्या कहते हैं, फ्लाइंग रेप्टाइल्स कहते हैं। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड। सोरोलॉजी में लिजार्ड का स्टडी करते हैं। ओफियोलॉजी में सर्पेंटोलॉजी, ओफियोलॉजी में हम स्नेक का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में लिजार्ड का अध्ययन स्टडी करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो होता है रेप्टाइल्स में जो जनरल कैरेक्टर हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे ये कितने क्लास में बांटे गए हैं। तो सब क्लास, देखिए क्लास तो रेप्टाइल्स है, क्लास तो रेप्टाइल्स है। रेप्टाइलियन का क्या है, रेप्टाइलिया जो है इसका क्लास है। और इनका सुपर फाइलम क्या था, सब फाइलम क्या था, वर्टिब्रेटा था। सब फाइलम क्या था, वर्टिब्रेटा था। सुपर क्लास क्या था, टेट्रापोडा था। क्लास क्या है, रेप्टिलिया है, रेप्टिलियन का क्लास है। अब सब क्लास की बात हम लोग करते हैं। सब क्लास जो डिवाइड किया गया है, सब क्लास जो क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास में जो बांटा गया है, क्रीपिंग एंड क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्रीपिंग एंड क्राउलिंग तथा लोकोमोशन के आधार पर इनको इनको जो है दो क्लासों में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा गया है, दो सब क्लास में बांटा गया है, दो सब क्लास में बांटा गया है, टू सब क्लास में पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इनका जो क्लास में बांटा गया, इनको जो क्लास में बांटा गया, किस लक्षणों के आधार पर बांटा गया, क्रीपिंग एंड क्राउलिंग। क्रीपिंग माने रेंग कर चलने वाले, और क्राउलिंग मीन्स होता है रेंग, मतलब क्राउलिंग होता है घिसट कर, घिस कर, मतलब कीचड़ों में घिस कर चलने वाले। मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पर घिस के चलने वाले और क्रीपिंग रेंगने वाले जंतुओं के आधार पर इनको क्लासों में बांटा गया। दो क्लास है, सब क्लास, दो सब क्लास में बांटा गया है, एनाप्सिडा और डायप्सिडा। एनाप्सिडा और डायप्सिडा में बांटा गया है। तो एनाप्सिडा पहला सब क्लास है और दूसरा सब क्लास है डायप्सिडा दूसरा सब क्लास है। तो पहले सब क्लास की बात हम लोग कर दें, एनाप्सिडा की बात हम लोग करते हैं। स्कल रूफ सॉलिड विदाउट एनी टेम्पोरल फोसा। स्कल रूफ सॉलिड होता था, इनका स्कल रूफ जो होता है सॉलिड होता है, विदाउट एनी टेम्पोरल फोसा। इनमें कोई टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाता है। इनका जो है स्कल खोपड़ी जो होता है रूप सॉलिड होता है, विदाउट एनी टेम्पोरल फोसा। इनके ऊपर जो रूप पाया जाता है, स्कल खोपड़ी पाई जाती है, इनके ऊपर कोई टेम्पोरल फोसा नहीं पाई जाती। टेम्पोरल फोसा मतलब एक उभार होता है, मांस का एक उभार होता है, उसके ऊपर जैसे टेम्पोरल, इनके स्कल के ऊपर कोई उभार नहीं पाया जाता है, इतना समझिए। इट इंक्लूड्स ओनली वन लिविंग ऑर्डर। इनको केवल एक लिविंग ऑर्डर में बांटा गया है, क्लियोइना एक ऑर्डर है, मतलब एनाप्सिडा जो है सब क्लास है। तो क्लियोइना जो है एक आर्डर में, इनको केवल एक आर्डर में बांटा गया है। एनाप्सिडा को केवल एक आर्डर में बांटा गया। क्लियोइना जो है एक आर्डर है। क्लियोइना आर्डर में केवल एनाप्सिडा को रखा गया, एक आर्डर इनका है। एनाप्सिडा में कितने आर्डर हैं आपसे पूछा जाए, एनाप्सिडा जो सब क्लास है उनमें एक आर्डर है, क्लियोइना एक आर्डर है। कि में कौन रखा गया है, क्लियोन टर्टल, कछुआ। एनाप्सिडा में कछुआ रखा गया है। देखिए सब क्लास जो होता है एनाप्सिडा में कौन से आर्डर में, क्लियोनिया में क्लियोन टर्टल रखा गया है। क्या रखा गया है, क्लियोन मीन्स होता है, क्लियोन मीन्स होता है टर्टल। तो क्लियोना इनका आर्डर है, क्लियोन मीन्स होता है टर्टल, तो क्लियोना इनका आर्डर है। ये एक्वाटिक होते हैं। हाँ, ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड टेरापाइंस माने एडिबल फ्रेश वाटर। एडिबल फ्रेश वाटर, ये एडिबल
फ्रेश वाटर में रह भी सकते हैं, फ्रेश वाटर में टॉर्टोइज जो है तो फ्रेश वाटर में रह भी सकता है। दे हैव अनयूजुअल अपीयरेंस एंड आर एक्चुअली दे हैव अनयूजुअल अपीयरेंस एंड आर एक्चुअल इन रेप्टाइल इन बॉक्स। रेप्टाइल इन बॉक्स में कौन रहता है? टर्टल, कछुआ। रेप्टाइल इन बॉक्स, तो ये कैसे कौन सा रहता है? अनयूजुअल अपीयरेंस हो जाता है, कभी कभी एक बॉक्स का जैसे दिखाई देता है, उसी के अंदर छिप जाता है, तो कौन सा होता है? रेप्टाइल्स इन बॉक्स कहा जाता है, तो उसी के अंदर छिप जाता है, तो अनयूजुअल अपीयरेंस हो जाता है। बॉडी इज कवर्ड विथ डार्सल कैरापेस, बॉडी इनका जो कवर्ड होता है डार्सल कैरापेस से कवर होता है। वेंट्रल में क्या पाया जाता है? प्लेस्ट्रॉन पा जाते हैं, छोटे छोटे प्लेस्ट्रॉन पा जाते हैं, प्लेस्ट्रॉन। और बाहरी ऊपर क्या पा डार्सल पे कैरापेस पा जाता है। ग्रैंड टर्टल इज मैक्सिमम लाइफ स्पान, ग्रैंड टर्टल जो होता है इनका लाइफ स्पान जो सबसे अधिक होता है। ग्रैंड टर्टल जो होता है इनका लाइफ स्पान जो है, कछुआ के लाइफ स्पान तो सबसे अधिक होता ही है, ठीक है, अधिकतम इनका लाइफ स्पान होता है। तो सब क्लास दूसरा हम देखेंगे डायप्सिडा, पहला था एनेप्सिडा, दूसरा है डायप्सिडा। डायप्सिडा की हम सब क्लास की बात चर्चा करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 टेम्पोरल फोसा, देखिए इसमें 2 टेम्पोरल फोसा पाए जाते हैं, 2 टेम्पोरल फोसा इसमें पाए जाते हैं, जबकि एनेप्सिडा में कोई टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाता था। इनमें 2 टेम्पोरल फोसा पाए जाते हैं। एंड इंक्लूड 3 लिविंग आर्डर, इनको 3 लिविंग आर्डर में बांटा गया है। टेम्पोरल फोसा मतलब होता है कान से, मतलब होता है कान में जो थोड़ा उभार होता है, ये चीज़ दिखाई देती है टेम्पोरल फोसा, ठीक है। तो कान के पास जो एक उभार होता है, वो उभार जो दिखाई देता है इनमें टेम्पोरल फोसा पाया जाता है, जबकि टार्टोइज में या एनाप्सिडा में टेम्पोरल फोसा नहीं पाए जाते हैं। डायप्सिडा, देखिए डायप्सिडा एनाप्सिडा सब क्लास है, इसमें एक आर्डर था। क्लियोइना एनाप्सिडा में एक आर्डर था, जबकि डायप्सिडा में टेम्पोरल फोसा पाया जाता है, एनाप्सिडा में टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाता था। और एनाप्सिडा को एक आर्डर में बांटा गया क्लियोना, जिसमें टर्टल रखा गया है, क्लियोना में होता है टर्टल, ठीक है। और डायप्सिडा को 3 आर्डर में बांटा गया है। डायप्सिडा को कितने आर्डर में बांटा गया? 3 लिविंग आर्डर में बांटा गया है। तो डायप्सिडा जो सब क्लास है इनको 3 आर्डर में बांटा गया है। रैनकोसिफेलिया में टार्टोरा रखा गया है। स्फेनोडान जो है रैनकोसिफेलिया में रखा गया है। रैनकोसिफेलिया इनका एक आर्डर है, जिनमें क्या स्फेनोडान, टार्टेरा जिसे कहते हैं, स्फेनोडान लिजार्ड रखा गया है। लिजार्ड जैसे छिपकली जैसे स्ट्रक्चर होता है स्फेनोडान का, तो स्फेनोडान जिसको दूसरा नाम है, कॉमन नाम है उसका टार्टोरा नाम है, टार्टोरा रखा गया है। स्क्वामेटस क्या है? दूसरा आर्डर है। पहला आर्डर रैनकोसिफेलिया है, पहला आर्डर क्या है? डायप्सिडा का पहला आर्डर है रैनकोसिफेलिया, दूसरा आर्डर है स्क्वामेटा इसका दूसरा आर्डर है, जिसमें लिजार्ड और स्नेक है। आपसे पूछा जाए लिजार्ड और स्नेक किस आर्डर में रखे गए हैं? लिजार्ड और स्नेक जो होता है स्क्वामेटा आर्डर में रखे गए हैं। आपसे पूछा जाए स्फेनोडान किस आर्डर में है? रैनकोसिफेलिया में है, पहला आर्डर जो इनका था। रैनकोसिफेलिया में कौन सा है? स्फेनोडान है, जिसे टार्टेरा भी कहते हैं। स्फेनोडान को टार्टेरा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। टार्टेरा किस आर्डर में है? रैनकोसिफेलिया में है। तो सिफेलोडान को रैनकोसिफेलिया में रखा गया है। स्क्वामेटा लिजार्ड छिपकली और स्नेक को रखा गया है। और क्रोकोडाइलिया में क्रोकोडाइल्स रखे गए हैं। क्रोकोडाइलिया इनका तीसरा आर्डर है। क्रोकोडाइल्स है। इस प्रकार से हम एक बार सब क्लास और आर्डर की फिर चर्चा कर लेते हैं। तो इनमें 2 सब क्लास हैं। आपसे पूछा जाए रेप्टिलिया में कितने सब क्लास हैं? रेप्टिलिया क्लास में कितने सब क्लास हैं? तो 2 सब क्लास है। एनाप्सिडा में क्लियोना एक आर्डर है, केवल एक आर्डर है। एनाप्सिडा सब क्लास में एनाप्सिडा में केवल एक आर्डर है, क्लियोनिया जो होता है एक आर्डर है, जिसमें क्लियोन टर्टल रखा गया है, कछुआ रखा गया है, कछुआ है एनाप्सिडा सब क्लास में, क्लियोन इसका आर्डर है। और दूसरा सब क्लास है डायप्सिडा में 3 सब क्लास हैं, 3 आर्डर हैं। रैनकोसिफेलिया आर्डर है, जिसमें टार्टोरा रखा गया है, सिफेलोडान रखा गया है। रैनकोसिफेलिया में सिफेलोडान जिसे टार्टोरा कहते हैं रखा गया है। दूसरा सब आर्डर है स्क्वामेटा, लिजार्ड और स्नेक का है, लिजार्ड और स्नेक है। तीसरा आर्डर है क्रोकोडाइलिया या किसका है? क्रोकोडाइल का है आर्डर है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा। किसमें? रेप्टिलिया में जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा। इसके बाद और भी इंडिविजुअल स्पीसीज हैं, उनको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये था आपका जो है जनरल कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स एंड क्लासिफिकेशन की चर्चा किए। प्यारे दोस्तों इनमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे दोस्तों यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास सभी वीडियो आप पहुँचते रहें। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप देखिए कि वहाँ के जूलॉजी बॉटनी से चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे और अंशाल मिल जाएंगे पेपर, जितने ही पीजीटी टीजीटी के अंशाल पेपर हैं सारे मिल जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, टीजीटी पीजीटी नीट और एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आपके पास बायोलॉजी से सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।